राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ स्टिल फोटोग्राफ़र, फ़ोटो जर्नलिस्ट और स्टिल कैमरा संग्राहक दिलीश पारेख, जिनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसलिए दर्ज है क्योंकि उनके पास लगभग 2 सदी पुराने कैमरे और तरह तरह के मेक के कैमरे जो अब लगभग दुर्लभ हो चुके हैं, लगभग क्या बिल्कुल दुर्लभ हो ही चुके हैं, ऐसे कैमरे भी इनके पास हैं। करीब 4,500 अलग अलग तरह के कैमरों का, स्टिल कैमरों का संग्रह है। दिलीश पारेख एक ऐसा नाम जो भारत की ही नहीं विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बुक्स में भी दर्ज है। ये नाम दर्ज हुआ उनके कैमरों के प्रति लगाव से। पेशे से ज्वेलर और पैशन से फोटो जर्नलिस्ट दिलीश पारेख मूलतः गुजरात के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। 1970 में अपने दादा के दिए हुए 600 कैमरों से शुरू हुआ ये संग्रह आज करीब 4,500 कैमरों तक पहुंच चुका है। कैमरों को दिलो जान से चाहने वाले दिलीश पारेख लगभग 50 वर्षों से दुनिया भर के इन कैमरों को एकत्रित कर रहे हैं। कैमरों के प्रति इस दिलचस्पी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज उनके पास कैमरों का खजाना है। कैमरे का जितना भी पुराना इतिहास हो, उन सभी कैमरों से लेकर आज के नए कैमरों तक हर तरह के कैमरे उनके पास मौजूद हैं। दुनिया में कैमरे के जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे कि हैसलब्लेड, रोलीफ्लेक्स, रोलीकॉर्ड, कैनन, नाइकॉन, लाइका, सारे ही कैमरे आज उनके संग्रह का हिस्सा हैं। 1907 में बना रॉयल मेल स्टैम्प कैमरा, वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल स्पाई कैमरे या दुर्लभ हो चुका लाइका 250, ये सारे ही कैमरे उनके संग्रह के आकर्षण का केंद्र हैं। सिगरेट लाइटर कैमरे हों, वॉच कैमरे हों या रोप ट्रिगर कैमरे, ऐसे कैमरों का संग्रह उनके पास है जिसकी कल्पना भी कर पाना आज मुश्किल है। संसद में पहली तस्वीर जिस कैमरे से ली गई वो कोडक पैनोरामा कैमरा भी आज दिलीश पारेख के संग्रह का हिस्सा है। दिलीश पारेख भारत की कई नामचीन हस्तियों देवानंद, सुनील दत्त से लेकर कई प्रख्यात नेताओं द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके दिलीश पारेख कैमरों के प्रति अपनी दीवानगी से आज पूरी तरह आश्वस्त हैं और इस काम को आज भी उसी लगन के साथ बढ़ाए चले जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीश जी। नमस्कार। हमको बताइए, ये सब कैमरे इकट्ठा करने का आपको कब शौक़ पैदा हुआ? कैसे इतने सारे कैमरे धीरे धीरे करके आपके पास हो गए? मेरे ग्रैंडफादर भी कैमरा करते थे, वो भी फ़ोटोग्राफी के मशहूर फोटोग्राफर थे। तो उसी ने 1970 के पहले 600 कैमरा कलेक्ट किया था। बाद में मेरे को भी फ़ोटोग्राफी की हॉबी हुई, तो मैं भी आस्ते आस्ते उस ज़माने के अंदर न इंटरनेट ना के ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा, 10 रुपया 20 रुपया के अंदर कैमरे मिलते थे। तो हमारे पास उस ज़माना में एक बड़ा गोडाउन था, तो हम इकट्ठा करते थे। और करते करते मेरे पास में 2004 में 2400 कैमरे हो गए। फिर लिम्का बुक्स में आया, गिनीज बुक में आया, इंडिया बुक्स रिकॉर्ड में आया।
फिर लोगों को मालूम पड़ना, तो पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से, पारसी कम्युनिटी से मेरे को गिफ्ट आने लगी। तो 2007 में मेरे पास 4425 कैमरे हो गए। उसमें मेरे पास में लाइका, कैनन, निकॉन, हेज़लब्लेड, बोनिका, और उस जमाने में क्या फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चलती थी, तो स्पाई कैमरा है, कोई बटन के अंदर कैमरा है, कोई घड़ी के अंदर कैमरा है, कोई लाइटर के अंदर कैमरा है। और मेरा जो बॉम्बार्डमेंट होता था, रस्सी खींचे कहता था, तो वी चैनल ने, गौरव ने मेरा पूरा वो कैमरे पे, स्पाई कैमरे पे फिल्म स्टूडियो में बनाया है। अभी मेरा 4 साल पहले 2014 में 19 अगस्त फोटोग्राफी डे है, वहाँ मेरा 3 दिन बहुत बढ़िया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेरा एग्जीबिशन हुआ। किरण गज्जू साहब ने ओपनिंग किया था, मेरे को अवार्ड भी दिया गया। उसके पहले मेरा एक्सप्रेस टावर IIT में 2 दफ़े एग्जीबिशन हुआ, जलगाम में हुआ, न्यू बॉम्बे में हुआ, और अभी मेरा हो गया है 1, 2, 3 जून को NCPA में पिरामल गैलरी में मुकेश पापानी ने मेरा एग्जीबिशन रखा है। 3 दिन मेरा एग्जीबिशन वहाँ पे है, और भगवान की दया से और लोगों की दुआ से चल रहा है। दूसरा मेरा कॉफ़ी टेबल बुक है, वो डॉक्टर कृपाली पाके, मेरी डॉक्टर इन लॉ है, उसने बनाई है, और फॉरवर्ड बाय, आप तो सब जानते हैं, रिलायंस की टीना मूनम जी ने फॉरवर्ड किया है। तो ये जो आपके दादाजी थे और जिनको फ़ोटो खींचने का भी शौक़ था, फोटोग्राफ़र थे वो, और इसके अलावा वो कैमरा उनको इकट्ठा करने का भी शौक़ था दादाजी को। तो ये सब कहाँ हो रहा था? ये बॉम्बे में हो रहा था। और मेरा जवेरी बाजार में मेरे दादाजी की दुकान थी। वो मेन तो ज्वेलर्स थे, पर उसके साथ साथ में उनकी हॉबी थी। एक हॉबी भी बड़ी चीज़ होती है। वैसे ही मैं भी आज ज्वेलर्स हूँ, पर मेरी हॉबी है। उनकी क्या हॉबी थी दादाजी की? फोटोग्राफी और कैमरा कलेक्शन की। कैसे करते थे वो इसको कलेक्शन? उनका क्या था कि वो ज्वेलरी खरीदते थे, तो उस ज़माने में वो पेपरों में एडवर्टाइज देता है कि मैं ज्वेलरी भी खरीदता हूँ, कैमरा भी खरीदता हूँ, पेन भी खरीदता हूँ, लाइटर भी खरीदता हूँ। तो क्या है, उस ज़माने में क्या है, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये में मिल जाती। पर उनका मतलब एक ऐसा था, अंदर की बात है, कि उनको ज्वेलरी मिल गई पुराना ज़माने की। वो एंटीक ज्वेलरी के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उनके कैमरे के हिसाब से, कि उनके पेन के हिसाब से उनको घर में एंट्री मिल गए, आदमी की पहचान मिल गई। तो इस तरह वो पुराने गहने खरीदते थे, पुराने के गहने, और उसके साथ साथ ये पुराने पेन या घड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें, हाँ, तो वो खरीदते थे आपके दादाजी। हाँ, और वो आप बता रहे हैं कि कहाँ पर उनकी दुकान थी? जवेरी बाजार में, धनजी स्ट्रीट में दुकान थी उसकी। क्या नाम है दुकान का? चुन्नीलाल एंड कंपनी। चुन्नीलाल एंड कंपनी ज्वेलर्स है। वो गहने खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, ऐसा कुछ? या हाँ, कुछ बताइए ना उस। हाँ, वो ज्वेलरी खरीदते हैं। और अभी हमारी दुकान का नाम है जय ज्वेलर्स है। मैं वो मेरा बेटा हूँ, वो भी यही काम करते हैं। दादाजी के बाद फिर पिताजी? पिताजी को इतना इंटरेस्ट नहीं था फोटोग्राफी में, साथ में थे, पर उनको इंटरेस्ट नहीं था। वो थे भी फोटोग्राफी करते थे, ये करते थे, पर दादाजी जितना इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे दादाजी आपके इसमें चीज़ों को इकट्ठा करने, एक कलेक्शन बनाने का जैसे उनको शौक़ था, आपके पिताजी को क्या था? पिताजी भी करते थे थोड़ा, पर इतना ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। फिर आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? मैं क्या 1978 के अंदर हम हमारे ब्रिट्स ग्रुप थे करंजिया साहब का, उसमें नोटियाल जी के साथ ब्रिट्स। हाँ हाँ। तो हिंदी ब्रिट्स में नोटियाल जी है, तो नोटियाल जी के साथ में मैं जॉइंट होगा, वो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करने लगा। तो जो भी इवेंट्स आती थी,
पॉलिटिकल हो कि कोई भी राइट्स हो कि कोई भी इवेंट्स हो, तो मैं भी फोटोग्राफी करता था। मेरे को एक्रीडेशन भी मिला था बीट से। तो उस ज़माने से मैं पेपरों में मैं आज की तारीख में मैं हिंदुस्तान डेली है, रोजाना है, आदर्श महाराष्ट्रन पेपर है, दिल्ली है, उसके साथ में मैं अटैच हूँ, फ्रीलांसर। तो जब आपने फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर काम शुरू किया था, तब तक आपको पुराने कैमरों का, एंटीक कैमरों का, इनको इकट्ठा करने का शौक़ आपको पैदा हो चुका था? हाँ, मेरे को पैदा दादा ने जब दिया तब मेरे को भी ये कैमरा होगा, तो 1970 से मैं भी करने लगा था कैमरा। दादाजी ने तो खाली 600 कैमरा दिया था, मेरे पिताजी के पास 40-50 कैमरे कलेक्ट किया था, तो दूसरा मैं कलेक्ट करने लगा। ये सब क्यों कर रहे थे आप? मेरे को हॉबी थी फोटोग्राफी और कैमरा कलेक्शन की। फोटोग्राफी की हॉबी तो समझ में आती है, लेकिन कैमरा कलेक्ट करते हुए दादा ने दी थी कि भाई ये चीज़ ऐसी है, और मेरे को कैमरा मेरा हार्ट हो गया था। मेरी वाइफ और बच्चे लोग भी चिल्लाते थे, ये क्या है कि जगह छोटी है, घर छोटा है, कहाँ रखेगा, बोला देखेगा। मैं हर रोज 2-5 कैमरा खरीद के लाता था। कैसे लाते थे खरीद के? देखो, एक तो चौक बाजार है, वहाँ से कैमरा खरीदा था। वीटी है, वीटी के अंदर उस ज़माने में मेरा मोबाइल तो था नहीं, पेजर नहीं था, मोबाइल पे लैंडलाइन नंबर दिया गया था। कोई भी कैमरा है तो मेरे को बुलाना, तो मैं जाता था वहाँ से खरीद लेता था। अच्छा। वो आपको मैं बताऊँ, मेरे पास में इंटरनेशनल बुक है, जोसेफ की है, मैकिनोस की है। उसके अंदर कौन से साल में कौन सा कैमरा मैंने पूरा स्टडी किया है कि कौन से साल की उसकी इंटरनेशनल कीमत क्या है। आप समझे कि नहीं? पहले हमको दादा के ज़माने में मालूम नहीं था। हम 5 रुपये की चीज़ 25 रुपये में लाते थे, और 25 रुपये की चीज़ 500 में लाते थे। तो उसके अंदर पूरी स्टडी की मैंने, जो जोसेफ ब्लू बुक है, तो उसके हिसाब से। वो क्या किताब है, किस तरह? वो किताब है कि कितने कैमरे बने हैं उसकी, उस ज़माने की मैं बात करता हूँ कि 1980 की मैं बात करता हूँ कि 1980 में इसकी ये प्राइस है कि लंदन की बुक है, तो पाउंड में बताते हैं कि इतना पाउंड है। तो अपने को आइडिया आती है कि भाई 100 पाउंड बताए तो अपने को कितने में लेना चाहिए। पहले वो बुक इंडिया में नहीं आई थी, बहुत मुश्किल से हमारे एक फैमिली के रिलेटिव्स गए थे, तो वो मेहनत करके लेके आए वो बुक। वहाँ जो लंदन के, जो ब्रिटेन के नागरिक थे उनको ही मिलती थी, जो टूरिस्ट लोग को लोग नहीं देते थे। वो वहाँ क्यों नहीं देते रहे होंगे? ब्रिटेन वाले लंदन क्यों नहीं देते होंगे? अभी क्या मालूम, 1980 की बात है, आज 2018 है। उस ज़माने में इंडिया में वो बुक नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन वो बुक आपके जब हाथ में आई, हाँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद तो आपको इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि उसमें तो नए कैमरे की कीमत लिखी थी। नहीं, एंटीक कैमरे की। अच्छा, पूरी एंटीक कैमरे की है। जोसेफ की जो बुक है, जोसेफ की ब्लू बुक है पूरी। उसके बाद में तो बहुत बुक निकली और इंडिया में बहुत आई 80 के बाद। अच्छा, आप समझे ना, जो स्टार्टिंग की जो बुक है उसके अंदर पूरी मालूम पड़ा। अभी देखो निकॉन 1 है, उसकी कीमत क्या है, कैनन 1 है, उसकी कीमत क्या है, कितना पीसेस बना है, कहाँ बना है, आप समझे कि नहीं, कितने आगे गए, 5 स्टार गए, 2 स्टार गए, ठीक है। अभी सुपर आइकॉन है, सुपर आइकॉन है कि उससे बना है। अभी बेसा 2 है, अभी वाइट ग्राइंडर बेसा 2 बनाया था। अभी बेसा 1 है ना, उसकी कीमत 2000 नहीं है, बेसा 2 की कीमत 25,000 है। वो बुक से मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वो बेसा 2 जापान का महाराजा वापरते थे और आज भी वहाँ के शोकेस में रखा हुआ है। अभी लाइका 250 है, वो गए कि मेरा 250 फोटा प्रेस हुआ उस टाइम निकालते थे। तो उसकी कीमत वो वर्ल्ड के अंदर 5-10 पीस बना है। अभी थोड़े साल पहले मेरे पास में आया है कि वो 20 लाख में बिका। अभी मैंने तो 20,000 में लिया है कैमरा। तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये 20 लाख की कीमत है इसकी। बगैर अपने पास अमुक कुछ उसका जो मोटर नहीं है, वो मोटर के साथ बेचा था। अच्छा, ये जो कैमरे जब आप ख़रीद रहे होते हैं
उनमें कुछ काम करते हुए भी कैमरे होते हैं या फंक्शनल? 90% में मेगा कैमरा चालू है। 90% कैमरे आपके पास जो हैं वो चालू हैं। अभी आज मैं आपको पैटर्न बताऊंगा जो बटन के अंदर लग जाते हैं, उसके अंदर 1 रुपये से छोटा कॉइन्स है। उसका ओरिजिनल रोड आज से मेड इन ऑक्यूपाइड जापान जब हुआ था गफरा उनका जापान का, तो ऑक्यूपाइड जापान आता था, तो वो ऑक्यूपाइड जापान का ओरिजिनल फिल्म भी मेरे पास में। अच्छा, तो आप कहते हैं कि जो कैमरे आपने लिए हैं उनमें से 90% कैमरे आपके काम करते हुए कैमरे हैं, पर अभी रोल नहीं मिलता है। रोल नहीं मिलता, वो अलग चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई ऐसा कैमरा जिसको ख़रीदने के लिए आप बिल्कुल बेचैन हो गए थे कि आपको उसे ख़रीदना ही है और उसको ख़रीदने में बहुत आपको पापड़ बेलने पड़े, ऐसा कोई अनुभव बताइए। ये जो लाइका 250 है, तो 3-4 लोग ऑफ़र कर गए थे। एक शोरूम में आया था, वो भी नाटक कर रहा था, तो मैंने बोला कि 5% मेरे से ज़्यादा ले लेना, मेरे को बार्गेन नहीं करना है किसी से, जो तू उससे जो भी गया मेरे को मतलब नहीं है। एक मांगता है, दूसरा मांगता है, बोला मेरी बीट सबसे 5% एक्स्ट्रा। इनमें कुछ ऐसे भी कैमरे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफ़र, उसके हाथों में 20 साल तक एक कैमरा रहा और फिर वो आप तक पहुंचा, ऐसा भी कोई अनुभव है कि किसी बड़े देखो, एक बड़ा फोटोग्राफर था, उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ। क्यों नहीं लेना चाहते नाम? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो मुंबई के ही? हाँ, बॉम्बे के थे। तो उसके पास में हेजर ब्रेड था, बोर्निका था, वो भी उम्र हो गई थी, तो डेट हो गया, तो वो मेरे को पहचानता थे। तो उनके फैमिली में से मेरे को फ़ोन आया। उनको मालूम था कि आप पुराने कैमरों में डील करते हैं? मेरा दोस्त थे। अच्छा। हाँ, तो उनके पास में जो भी कैमरा था, अच्छे लोग थे। उनके पास में गोगी फ्लेक्स का 500 माने बहुत कॉस्टली लेंस गिना जाए, वो लेंस भी था उनके पास में। वो भी फ्रीलांसर ही थे, वो बिजनेसमैन थे, तो उनके पास में बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो उनका डेथ होने के बाद में मेरे को एक आध साल के बाद में उनके फैमिली में से फ़ोन आया कि भाई, वो बोल के गए कि पैसे के गए नहीं, पर दिग्गज भाई जो पैसा दे उसको ये दे देना। और उनको तो डोनेशन करना था, पैसे वाले लोग थे। तो बोला, कबाड़ी वाले भी बहुत आए उनके पास में कि मेरे को दे दो। तो बोला कि ये 8-10 भारी कैमरा है, आपको जो पैसा देना है वो हमको डोनेशन नहीं करना है, आप लेके जाइए। तो फिर आपने बिना किसी पैसे के वो ले लिया? पैसा तो अभी हमको भी उनको भी डोनेशन करता, मैंने रिजनेबल दे दिया। उस टाइम बहुत कम कीमत थी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कैमरों को प्रोक्योर करने, तलाशने, ढूंढने, चाहे वो चोर बाज़ार से लाएं, चाहे किसी व्यक्ति के घर से लाएं, या कोई आपको आकर बेच जाए, या विज्ञापन के ज़रिए आप तक पहुँचें कैमरे, इनमें क्या क्या कहानियाँ हैं? लोग क्यों कैमरों को बेच देते हैं? उनमें क्या कुछ मजबूरियाँ होती हैं? अभी आपको मैं एक ही बात बनाऊँ। अभी मैं आज कैमरा कलेक्टर हूँ, समझ लो कि मेरा बेटा कैमरा कलेक्टर नहीं है। आज मैं नहीं हूँ। आज बॉम्बे के अंदर छोटे छोटे घर हैं, कैमरा तो कितनी चीज़ें पड़ी रहती है। फैमिली वाले अभी हर दिवाली में सफाई करते हैं। अभी हमारी दादी माँ आई थी, वो सफाई करते करते कितनी चीज़ें बेच देती थी। आप समझे कि नहीं? क्योंकि देखो, अभी बॉम्बे के अंदर जगह का बहुत मांगा मांगी है, और छोटे छोटे सबों का घर होगा, फैमिली बढ़ते जा गए। तो ये कबाड़ी चीज़ क्या रखेगा? जिसको शौक है वो ही रखेगा। अच्छा, तो इनमें से कुछ कैमरे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए के नए ख़रीदे गए और इस्तेमाल नहीं हो पाए और एक दिन वो कबाड़ बन गए और वो आप तक पहुँचे? नहीं, नए तो नहीं मिल गए, वापरे हुए मिल गए, कोई बॉक्स रहते हैं, पर यूज़ कैमरा ही मिल गए। और इसमें ज़्यादातर कैमरे आप बॉम्बे से ही, मुंबई से ही खरीद देखो, रहे हैं? मैंने बॉम्बे से ख़रीदा है, मैं दिल्ली आया था, दिल्ली से ख़रीदा है, मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर में स्टूडियो बंद पड़ा था, तो मैं वहाँ गया।
तो वहाँ पानी भी आ गया था, नुकसान भी हो गया था उन लोग को। वो लोग ने धंधा भी चेंज कर दिया था, बाप दादा का जूना था। इतने अच्छे अच्छे कैमरा मेरे को वहाँ से मेरे को 2 बैग लेनी पड़ी कश्मीर से। वो वहाँ से भी मैं फॉरेन से कोई भी कैमरा नहीं लिया है मैंने। सब मैं जहाँ जहाँ इंडिया में घुमा हूँ वहाँ मैं कबाड़ी बाजार ये वो फोटोग्राफर को पूछता हूँ कि भाई कोई ऐसा आदमी है कि जिसके पास कलेक्शन हो, तो वहाँ से मैं गया। और इस ख़रीद फ़रोख्त की यात्रा में आपको ऐसे भी परिवार मिले जिनको आपको उम्मीद नहीं थी कि इनके पास ऐसा कैमरा हो सकता है, और वैसा निकला? बहुत एकदम सही बात है। बताइए। अमुक पारसी फैमिली के पास में ऐसे ऐसे कैमरे मिले मेरे को। किसके पास? पारसी फैमिली। पारसी फैमिली, हाँ। पारसी फैमिली से ऐसे ऐसे कैमरे मिले, उम्मीद ही नहीं थी होगा। आज वो दूसरा पीस मिल भी नहीं सकता है। पेनोरामा कैमरा है जो फर्स्ट पार्लियामेंट में यूज़ हुआ, नेहरू चाचा ने 540-42 मेंबर थे उसमें यूज़ हुआ। वर्ल्ड में जो यूज़ हुआ है वो सब पारसी लोग से मिले हैं मेरे को। उनको वो इतनी अच्छी कौम है, जब उनको मालूम पड़ा गिनीस में, और मेरे जामे में मैंने एडवर्टाइज भी दी थी कि मैं ख़रीद लूँगा आपसे, मैं गिफ्ट मत दो। तो मेरे को इतने फ़ोन आए मैं थक गया। वो लोग क्या पार्टी ट्रस्ट को दे देते हैं पार्टी कम्युनिटी। तो मैंने बोला मैं करेक्ट हो, तो बोला आपको ही देना है। आपने बताया कि आपके दादा कैमरों को या पुरानी चीज़ों को ख़रीदने के लिए रेडियो पर विज्ञापन भी दिया करते थे, कुछ बताइए ना। उस ज़माने में अमीन सया का बीना का गीत मंगाता था। अमीन सयानी का। अमीन सयानी का, हाँ। तो उसके अंदर वो बोलते थे कि अच्छी कीमत देंगे ज्वेलरी की, पेन की, घड़ी की, कैमरे की। तो उस ज़माने में मेरा दादा का एडवर्टाइज आता था। और तब उस विज्ञापन को सुनकर लोग दादाजी को संपर्क किया करते थे। उनकी बहुत आदत थी, पेपरों में भी देते थे। मुंबई समाचार गए उस ज़माने का, जामे जमशेद था। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने किसी के घर से कुछ कैमरे ख़रीदे, बेचने वाला हो सकता है कि बेटा हो, लेकिन पिता को जब मालूम हुआ कि उसका कैमरा बेच दिया गया है तो वो फिर आपके पास आपको संपर्क कर रहा है कि मेरा कैमरा बेचा नहीं जाना था, वो गलती से। अभी देखो ऐसी कोई बात बनी नहीं, क्योंकि जो पुराना कैमरा बेटे को इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी आज मेरा बेटा भी है 7D-5D वापरता है। अभी मेरा एक जूना कैमरा बेच है, न उसका गोल मिलता है न उसका काम का है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये रेयरेस्ट कैमरा ऑफ द वर्ल्ड लाइका 250 सोल्ड फॉर $80,000। ये निकॉन के रेंज फाइंडर कैमरे हैं, ये कैनन के रेंज फाइंडर कैमरे हैं। 0.95 लेंस, कैनन 7 कैनन ने बनाया है। ये कैनन 7 ने 0.95 का लेंस है कि आपकी आँख का एक किकी भी आ जाएगी। देखिए ये कैमरा, ये कैनन के सब कैमरे हैं, ये सब स्पाई कैमरे हैं, सब जापान के। हाँ, ये कितने का खरीदा होगा, मतलब 10 रुपये का। 10 रुपये का लिया। ऐसे चोर बाजार से। ये जापान का पेटर कैमरा है, उसको बटन कैमरा बोलते हैं। अनयूज फिल्म है, मेड इन ऑक्यूपाइड जापान, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप खोल देंगे तो ये खराब हो जाएगी। ये खोला हुआ है मेरे पास में। अच्छा। हाँ। ये उसका 1 रुपये जैसा, 1 रुपये का कॉइन जैसा गोल है, उसके अंदर 10 फोटो आते हैं। ये उसका देखिए, और इसका नाम क्या है इस कैमरे का? ये पेटर कैमरा, पेटर मेड इन ऑक्यूपाइड जापान। तो ये स्पाई कैमरा है? स्पाई कैमरा। अच्छा। मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ सब स्पाई कैमरा दिखाता हूँ पहला। हाँ। ये भी स्पाई कैमरा है। ये लेंस है, इसके अंदर लेंस। ये बटन है, वो ये सिगरेट लाइटर है। किसी को लगे कि भाई सिगरेट पी रहा है, फोटो मारता है। ये देखो, ये बटन है। अच्छा। क्लिकिंग। हाँ हाँ। ये उसके लेंस है। अच्छा, इसका क्या नाम है? लाइटर कैमरा। अच्छा, इसको कौन बनाता होगा? ये जर्मनी ने बनाया है। हाँ हाँ।
ये देखो, ये जापान ने बनाया। ये देखो उसका शटर है, ये इसका ये बटन है। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल होगा, कैसे होगा इसका? ये स्पाई कैमरा है। ये कहाँ रखा जाएगा? ये ऐसे छुपा के रखते हैं कि भाई रोड में तो सिगरेट अलाउड है। हाँ। उस जमाने में तो सिगरेट अलाउड थी, आज तकलीफ है कि भाई सिगरेट पीते हैं। ये भी लाइटर कैमरा। हाँ सिगरेट जगाया, फोटो ले गया, हाँ किसको मालूम नहीं पड़ा। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज़ हुआ था। मिनोक्स स्पाई कैमरा है, और अमेरिका में म्यूजियम बना है, उसके अंदर भी ये कैमरा रखा गया है। ये स्पाई कैमरा है। एक फ़ोटो हो गया, ये दूसरा फ़ोटो हो गया। ये देखो, ये जो है ना 180 डिग्री लेंस घूमता है। फर्स्ट पार्लियामेंट में यूज़ हुआ था। वो कैसा चलता है मैं दिखा सकता हूँ। हाँ। इसके अंदर रोल नहीं है। हाँ। ये देखिए, एक ही दफ़े चलेगा ये, हाँ। फिर 15 मिनट नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, ये देखो, यदि आप लीजिए, हाँ। 180 डिग्री घूमेगा। ये कोडक पेनोरामा 3 180 डिग्री घूमता है। ये जो बम्बार्टमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, हेलीकॉप्टर, इसमें गौरव ने पूरा फिल्म बनाया है। आधा घंटा का फिल्म बनाया हुआ है, जो स्पाई कैमरा है। रस्सी खींचते, बॉम्ब डालो नीचे हेलीकॉप्टर पे, कितना नुकसान होता है मालूम पड़ता है। ये उस ज़माने में जो फ़ोटो निकालते थे, 15 पोस्टर स्टैम्प, अभी अपना जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आता है, उस ज़माने में ऐसा चलता था। ये देखो, 15 फ़ोटो एक ही साथ आता था। इसकी प्लेट है, रॉयल मेल कैमरा बोलते हैं, रॉयल मेल कैमरा। ये वॉच कैमरा है, गांधी जी जो बांधते थे ना, वो वॉच कैमरा है। ये इसके अंदर ये लेंस है, ये लेंस है, ये उसका शटर बटन है। ये वॉच कैमरा है। 135 का, जो 35 का ग्रिल आता है ना, अभी 35 का स्मॉलेस्ट वर्ल्ड का कैमरा है, टेसिना, जो आज भी मिलता है। आज अपन जो वापरते हैं ना 35 mm का गोल, उसका वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैमरा टेसिना। देखिए। तो दिलीश जी, ये जितने कैमरे आपके पास हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने बताया कि उसमें कुछ हिडन कैमरे और कुछ छोटे और कुछ वॉर के ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बड़े, कुछ बताइए कि आपके पास जो कैमरे, जाहिर है कि हम लोग 5000 कैमरों के बारे में तो अलग अलग बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके संग्रह की जो कुछ ख़ास बातें हैं वो बताइए। मेरे पास में 1890 से लेके 1980 तक के कैमरे हैं। उस ज़माने में जो कैमरे आते थे बड़े हेवी रहते थे, लोखंड के रहते थे। वहाँ गोगी फ्लेक्स आता था। सबसे पहले 120 के कैमरे आते थे, गोगी फ्लेक्स है। फिर गोगी फ्लेक्स में टेली भी आया, वाइड भी आया, 5D, उसके अंदर सब अलग अलग के मॉडल आए। उनके बाद में यासिका कैमरा आया। यासिका माने क्या है? वो नॉर्मल कैमरा के जो गोगी फ्लेक्स नहीं खरीद सकते, वो यासिका खरीदे। वो सब 120 के मोड के आए। उनके बाद में 35 का ज़माना चला। तो दिलीश जी, जितना बड़ा संग्रह आपके पास है उसमें जाहिर है कि इतने बरसों में इकट्ठा की हुई चीज़ों में ऐसे बहुत पुराने कैमरे भी होंगे जो ये बताते होंगे कि यहाँ से कैमरा बनने की शुरुआत हुई, यानी कि बाद में बहुत सारी कंपनियाँ आई होंगी, लेकिन बहुत शुरुआती कौन से कैमरे हैं आपके पास? देखो, कैमरा की जो हिस्ट्री है, 1839 19 अगस्त को डेग्यूअर करके था, जर्मनी का मैन था, उसी ने फर्स्ट कैमरा बनाया था। उसके बाद में सब माने वो कैमरा माने वो कोई कैमरा कोई यूज़ करने के लिए नहीं था, पब्लिक के लिए, पर फर्स्ट फोटोग्राफी इससे हुई गई थी, ऐसे इतिहास में लिखा गया है। वो जो फ्रेंच मैन था, वो जर्मनी मैन था। उनके बाद में आस्ते आस्ते 1819 में ईस्टमैन, जो जॉर्ज ईस्टमैन था, उसने पूरा इंडस्ट्री किया कि क्लिक दबाओ और फोटो आओ, अमेरिका ने। और जो जापान जो आज फेमस है, वो 1945 के बाद में आया। कैनन जो निकॉन है, ओलंपियस है, मिनोल्टा है, वो सब 1945 के बाद में आया। आज 1950 का
निकॉन 1 भी मिलना मुश्किल है, पर कोडक ने इतना मास प्रोडक्शन किया 1890 में, आज की तारीख में वो कैमरा मिलता है। अच्छा, अगर देखें कि जैसे जैसे एक जर्मनी वाले कैमरे का नाम आपने डिग्योर डेग्वेयर का जो आपने नाम लिया, वो तो बिल्कुल उसमें प्लेट लगती है। नहीं, वो तो इतना बड़ा बनाया था, वो फट फोटो निकाला था। उसके बाद तो बहुत चेंजेस हुई। मैंने फर्स्ट फोटो उसने निकाला कि भाई ये फोटोग्राफी हो सकती है। हाँ हाँ। तो फिर आप देखेंगे कि कुछ कैमरे ऐसे थे जो बहुत जल्दी पुराने पड़ जाते थे, क्योंकि नए कैमरे आकर उनको एक तरह से हरा देते थे। नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। पहले प्लेट कैमरा है, उसके बाद में 120 के कैमरा है, उनके बाद में 35 के कैमरा है, और अब अभी सब डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल तो समझो ना कि लास्ट 15-20 साल से आया है। अभी तो मोबाइल में भी आ गया, एकदम इजी होगा। पहले के अंदर क्या था, आपको पहले एपर्चर रखो, स्पीड रखो, फोकसिंग करो, तब आपको ये फोटोग्राफी सीखनी पड़ती थी। बटन दबाने से फोटो नहीं आते थे। बड़ी बड़ी फ्लैश हम लोग हाथ में, उसकी बैटरी आती थी, जैसे कि स्कूटर की बैटरी रहती है, वैसी बैटरी आती है, वैसा उसका फ्लैश गन था। उसके पहले एक ही बल्ब था। मैं फ़ोटो लेता था तो घर के अंदर बर्थडे हुई तो एक बर्थडे का फ़ोटो लिया, ख़त्म। वो ज़माना हमने देखा है। क्यों ख़त्म हो जाती थी? क्योंकि नहीं, वो बल्ब 1 टाइम यूज़। अच्छा। और उसके बाद में आई बिनी की फ्लैश गन आई, दूसरी कंपनी के आए। इतना लटका के दौड़ना पड़ता था। हम तो प्रेस को फोटोग्राफी करते थे, इतना के हेवी कैमरा रहता था, पूरा बैटरी के साथ में उसको लेके चलना पड़ता था। उनकी 3 गोलियाँ रहती थी, ऊपर आए तब वो चार्ज होती थी, चार्ज करके जाना पड़ता था। उसके बाद में अपनी XX बैटरी आ गई कि चलो अच्छा होगा कि फ्लेक्स वो चलती है। अब देखिएगा कि जब से डिजिटल कैमरे आए तो कैमरों का साइज़ भी छोटा हो गया, और जो उनके अंदर आकर्षण है, एक चीज़ में एक आकर्षण भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको चलने के लिए छड़ी, हो सकता है कि आप एक प्लास्टिक की छड़ी लेकर भी चलें, लेकिन कभी ज़माने में छड़ियाँ ऐसी होती थी जिनके ऊपर नक्काशी होती थी, उसके ऊपर हाथ जहाँ पकड़ेंगे उस पर हो सकता है एक शेर का मुंह बना हुआ हो। यानी अपने आप में छड़ी सिर्फ चलने के काम नहीं आएगी, उसकी एक कला भी होती है। उसी तरह से कैमरों में भी अगर आप देखिए, चूँकि आपके दादा शुरू में जब इकट्ठा करते थे तो साथ में ये भी था, मतलब पुराने गहने, उन गहनों में भी कुछ डिज़ाइन वाला एंगल रहता होगा। इसके अलावा पेन हैं या घड़ियां हैं। कैमरों में भी बहुत तरह की सजावट, यानी अगर उसमें लेंस का हुड भी है तो हो सकता है उसमें कोई मेटेलिक कार्विंग और ये सब एक सजावट, उसका बॉक्स भी होगा तो बॉक्स में भी एक प्रेजेंटेबिलिटी और एक एंटीक। देखो, कोई भी चीज़ बेचने के लिए उसको सौ तो बनाना ही पड़ता है। तो उस ज़माने में जो उनका जो बॉक्स आता था बहुत फैंसी आता था। कैमरे में तो कोई ऐसा कोई फैंसी का सवाल नहीं होता है, पर बॉक्स जो प्रेजेंटेशन थे वो फैंसी आते थे। कैमरा इतना छोटा रहता है, इतना बड़ा बॉक्स रहता था। और ये देखिएगा कि अब जैसे आप ही के घर में दादाजी को शौक़ था, पिताजी को उतना शौक़ नहीं था, फिर आपको हुआ, हो सकता है कि आपके बेटे, मेरे बेटे जय को भी बहुत जय को होगा, लेकिन हो सकता वो है भी हर्ष को ना फोटोग्राफी हो। करता है, उसको भी कलेक्शन का शौक है। तो ये शौक़ होता क्यों है? ये अपना जीन्स में आता है। अच्छा, इसमें कभी कभी ये भी होता है कि अब आप कलेक्ट करते करते थक गए और अब आपको लगता है कि अब इसका करेंगे क्या, रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो ये मन में कभी हारने का एहसास आता है? नहीं, हारने का तो नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो चीज़ है वो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, आज के ज़माने के भी लोगों ने। वो फ्यूचर जनरेशन के अंदर आने वाली अपनी जनरेशन, ये हिंदुस्तान जो फॉरेन से आते हैं, पूरी दुनिया से जो विजिटर आते हैं, अगर गवर्नमेंट या कोई भी संस्था है या NGO के कोई भी अगर इसका म्यूज़ियम बना गए, अभी मैं हूँ तब तक तो
सही सहमत है। कल बच्चे के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आज जगह की प्रॉब्लम है। आज मैं भी थक गया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मेरा पूरा फुल हो गया है, जो मेरा जो गैरेज है पूरा फुल हो गया है, टूट गए कि मेरे जगह नहीं है। तो कोई इतना प्रोडक्शन मेरा वर्ल्ड में नहीं है। अगर अपनी भारत सरकार कहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर, मैं नहीं बोलता बॉम्बे में दे, दिल्ली में दे, पर कहाँ भी अगर ये म्यूज़ियम बना दे तो मैं गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करने को तैयार हूँ। अभी देखो गवर्नमेंट ने तो हमको बुलाया, दिल्ली भी बुलाया, अभी एग्जीबिशन में 3 दिन आया, इतना खत आया, इतने पब्लिक आई, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, एक्सप्रेस टावर, हमारे पब्लिसिटी देते। पर वही चीज़ उसकी पब्लिसिटी करके कि भाई इनका म्यूज़ियम बनाओ, वर्ल्ड क्लास है, आज देखने को भी नहीं मिलेगा। आज हमारे पास जो है घड़ी के अंदर, बटन के अंदर, बाइनोकुलर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ है, लाइका 250 है, लाइका M3 है, लाइका फ्लेक्स है, कैनन रेंज फाइंडर कैमरा है, रोगी फ्लेक्स है, हेज़रब्रेड है, ब्रोनिका है, सुपर आइकॉन्टा है, जो किसी ने नाम नहीं सुना, ऐसी ऐसी चीज़ हमारे पास में है। दुनिया वाले हमको फ़ोन करते तुमको कितना पैसा चाहिए, हम अगर बेचना नहीं बाबा। असल में ये संग्राहकों की ये दीवानगी मैं बहुत बरसों से देखता रहता हूँ। अलग अलग चीज़ें संग्रह करने का जो एक पागलपन, एक जुनून, एक शौक़, लेकिन जब तक आप इकट्ठा करते रहते हैं तब तक एक बात होती है, लेकिन आखिरकार इंसान की ज़िंदगी के कुछ गिने चुने साल होते हैं और हर किसी को इस दुनिया से जाना ही होता है। और तब जो शौक़ आपने अपने उत्साह के दिनों में पूरा किया और एक बड़ा ट्रेजर पैदा किया और इकट्ठा किया, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े, इस मौके, इस पड़ाव पर आपके पास सिवाय इस उम्मीद के कि कोई आएगा, इसका कोई म्यूज़ियम बनाएगा, कोई इसका आगे इस धरोहर को ले जाएगा, जबकि आपको फिर भी नहीं मालूम कि होगा क्या इसका। तो जब ये बात आपके सामने आती है तो आप नहीं सोचते कि इतने साल आपके बर्बाद ही चले गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटे है जो जय हर्ष है, उनको भी शौक़ है, तो वो लोग कभी ज़िंदगी में बेचेंगे नहीं। पर अभी जगह की कमी है, भाई भाई अलग हो गए, जगह की तंगी हो गई, तो उनका भी एक इच्छा है और हमारा फैमिली की भी इच्छा है कि कोई म्यूज़ियम बने, तो हम करने को तैयार हैं। हमें हमारी चीज़ है, हिंदुस्तान की चीज़ है, हिंदुस्तान के बाग, तो हम 1 मिनट में बेच सकते हैं। इतने हमारे पास में ईमेल और कांटेक्ट आते हैं और फ़ोन आते हैं, जो घर पे भी आके गए देखने के बहाने, ऑफ़र भी करके गए। पर हमको हमारी चीज़ हम जब तक जिंदा है बेचना नहीं है। हमारी कोई कीमत ही नहीं लगी। देखो हमारा ₹1,00,000 भी नहीं लगा है, आप समझे कि नहीं। हमने जो 5 रुपया 10 रुपया में ख़रीदी है, हमारा ₹1,00,000 भी नहीं कर रहा। हम ₹1,00,000 के लिए अपनी चीज़ की जमान बेचे, हिंदुस्तान की चीज़ बेचे। ख़ुद आप चूँकि फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, तो आपके पास जो कैमरे हैं उनमें से किस एक कैमरे पर आपको बहुत एक सेंस ऑफ प्राइड एक होता है कि ये हमारे पास है? नहीं, अभी तो मैं जो वापरता हूँ 7D है, 5D है और एक दूसरा कैनन। मैं कैनन नहीं वापरता हूँ, मेरे पास 3 कैनन कैमरा है, वो तीनों कैमरा मैं वापरता हूँ। नहीं, ये तो हुआ कि जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। अभी आज की बात है, आज की बात नहीं, जैसे कि आपके संग्रह में जो कैमरे हैं उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर रोगी फ्लेक्स वापरता था, फिर उसके बाद में जो 35 आया तो लाइका M3 वापरता था, उनके बाद में कैनन का कैमरा EOS 5 था, वो मेरे को बहुत पसंद था, मैं वापरा। तो देखिएगा, जैसे आपके पास एक लंबा दौर ऐसा है कैमरों का जब वो डिजिटल नहीं थे, हाँ, वो कैमरे फिल्म पर ही काम किया करते थे।
और जैसे ही ये बदला, यानी कि एनालॉग से डिजिटल में जब बदला कैमरा की तकनीक, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आपका जो खुद एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट आप इस दौर के बदलाव को कैसे देखते हैं? देखो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। वो जो डिजिटल आने से क्या है, जो जो लोग अपने को 100 रुपये में ख़रीदना पड़ता था, और उस टाइम क्या था कि फ़ोटो निकाल के मालूम नहीं पड़ता था। अभी आप कार्ड के अंदर डालो, आप 10 फ़ोटो निकालो, उसमें से आप दो चूज़ करो, तो तुरंत दिखता है कि भाई ये फ़ोटो लिया है आपका। अभी आप मेरा फ़ोटो लेता है, ये बराबर नहीं है, मेरा बाल बराबर नहीं है, मेरा मुंह टेढ़ा है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो और रोल की कीमत नहीं है, तो चांदी की भी बचत हो गई। वो पूरा रोल में चांदी जाते थे, तो हिंदुस्तान में चांदी की भी बचत हो गई। रोल जो बनते थे फिल्म के, उसके अंदर चांदियाँ लगती थी। जी। और आज जितना मांगता है रखो, आप 100 फ़ोटो निकालो, आपको 30 प्रिंट करना है, 30 प्रिंट करो। उसमें तो बटन दबाया ख़त्म, आपको मालूम ही नहीं है जब आएगा कि इतना आउट ऑफ फोकस है, नहीं इतना फोकस है, 30 में से 20 आएगा, 10 फेंकना है। दिनेश जी, इसमें कोई ऐसा कैमरा भी है कि अगर मान लीजिए कल को एक म्यूज़ियम के लिए आप सारे कैमरे दे दें और उस म्यूज़ियम के आप एडवाइज़र भी बन जाएं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा कैमरा है जिसको आप अपने पास ही रखना चाहेंगे, यहाँ तक कि उस म्यूज़ियम को भी नहीं देना चाहेंगे? नहीं, देना है तो देखो दिल से देना है। कि कोई भी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के लोग आए और कि नहीं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में ये चीज़ है कि हमको पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अभी देखो अमेरिका के अंदर भी म्यूज़ियम बना है। मेरे एक दोस्त, मैं तो नहीं गया हूँ, वो बोलता है कि एक म्यूज़ियम हम लोग गए थे, उसके अंदर खाली 25 कैमरे थे। दिल्ली में लोग पागल की तरह जाते हैं, उसमें दूसरी भी चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम के अंदर। और मेरे को फ़ोटो भी ला के देखा है। वो कैमरा की कोई हैसियत नहीं है ऐसे कैमरे लोग देखने को। जब अपनी चीज़ देखेंगे, इंडिया के देखेंगे, तो लोग पागल हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे यहाँ। अच्छा, चूँकि यहाँ मुंबई में फिल्में बहुत बनती हैं, तो कई बार फिल्म वालों को भी कुछ खास पुराने कैमरों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो आपसे? नहीं, मेरे को आते हैं भाड़े पे, मैं भाड़े पे नहीं देता हूँ, ना बेचता हूँ। मैं मेरी चीज़ भाड़े पे नहीं देता हूँ, बेचता नहीं हूँ, मैं किसी को हाथ में देता नहीं हूँ। मेरे को बहुत आते हैं फ़ोन कि हमको फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा, तो बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे दिलीश जी कि अब भी आप कैमरे ख़रीद रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं? अभी मेरे पास जो चीज़ नहीं है ना, वो क्योंकि अभी मेरे पास में ऐसी चीज़ें हैं। और आज के ज़माने में आपको बताऊं कि अभी इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ खरीदना भी भारी है। हमने जो 5 रुपया 10 रुपया में जो चीज़ या 100 रुपया में भी खरीदी होगी, आज लोग आते हैं। अभी मेरे को पूरे इंडिया से फ़ोन आते हैं कि मेरे पास में ये कैमरा है, मेरे को इतना रुपया चाहिए। मैं बोला मेरी ताकत नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। वो है भी मेरे पास पे। मेरे पास में जो 3 4 5 कैमरे जो कमी है, कभी भविष्य में मिल जाए तो मैं खरीदूँगा, नहीं तो। कौन से हैं वो जो कमी है? एक कैनन हंसा है, निकॉन 1 है, कुछ गायिका के फर्स्ट मॉडल है, वो मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट कर दें कि अगर उनके पास ये कैमरे हैं तो दिलीश जी को ऑफर कर सकते हैं ना। तो आप तक पहुँचने के लिए वो हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए पहुँच सकते हैं, जो हम आपके प्रोग्राम के आखिर में मैं बहुत खुश होगी। मेरे को 4-5 कैमरे की ज़रूरत है। जी। तो दिलीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। आपका इतना अद्भुत संग्रह है, उसको तो हम लोग अभी देखेंगे ही। और कुछ और कहना चाहते हो आप तो कहिए। मतलब अब हमारा प्रोग्राम करीब ख़त्म हो गया है। मेरा 2014 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर जो एग्जीबिशन हुआ, वहाँ भी लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। आप समझे ना, मैं जो कैमरा गया उससे डबल लेके गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे दिलीश पारिक, जो कि स्टिल कैमरा के बहुत बड़े संग्राहक हैं, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिनका नाम है। इसके अलावा अनेक और दूसरे रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम है, और उनका अद्भुत संग्रह जो देश भर से वर्षों की तपस्या के साथ ख़रीद कर इकट्ठा किए हुए कैमरों का एक विशाल संग्रह है, जो आने वाली पीढ़ियों को कैमरों के विकास के बारे में, कैमरों
में बदलाव के बारे में और अपनी धरोहर के बारे में परिचित कराता रहेगा। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। और अगर आपके पास भी कोई कैमरा है जो आप दिनेश जी को देना चाहते हैं या उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं इस हफ्ते हमको मिली हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।